मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के बाद ईडी की बारी। सीबीआई के साथ ईडी भी कसेगी सिसोदिया पर शिकंजा। सीबीआई के एफआईआर से मिलेगी ईडी को केस में एंट्री। दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ईडी के निशाने पर हैं, क्योंकि सीबीआई ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें कुछ धाराएं ऐसी लगाई हैं जिसके बाद ईडी कार्रवाई करने के लिए तैयारी में है। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक मनीष सिसोदिया पर इंडियन पीनल कोड की धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है। इनमें से आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7 दोनों पर ईडी जांच में शामिल हो सकती है। यह धाराएं पीएमएलए के तहत शेड्यूल ऑफेंस में आती हैं। इस तरह के मामलों में ईडी फौरन कार्रवाई करती है, जिसके तहत ईडी पूछताछ और गिरफ्तारी भी करने के लिए सक्षम है। ईडी के जानकारों का कहना है कि ईडी हर अपराध में पीएमएलए के तहत एक्शन नहीं ले सकती। अगर कोई भी अपराध होता है तो उसके लिए आईपीसी, अनफुल लॉ एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए, कंपनी एक्ट, आर्म्स एक्ट, कस्टम, इस तरह के अलग अलग कानूनों के तहत कार्रवाई होती है। इसी तरह पीएमएलए में भी धाराओं के बारे में बताया गया है। अगर इन धाराओं से जुड़ा कोई अपराध हुआ है तो इस तरह के मामले में ईडी शामिल हो सकती है। मनीष सिसोदिया मामले में दोनों एजेंसियों के आने के बाद मामला गंभीर हो सकता है। साथ ही सीबीआई की जांच का फोकस होगा कि अपराध में शामिल लोगों ने कैसे पैसा लिया और सरकार को क्या नुकसान हुआ। वहीं ईडी की जांच में फोकस होगा कि अपने पद का दुरुपयोग किस किस ने किया, किसने किसे कब और कितने पैसे दिए। ईडी इस मामले में मनी चेन को ट्रैक करेगी। इस बीच सीबीआई की कार्रवाई को लेकर मनीष सिसोदिया ने एक कार्यक्रम में शनिवार को कहा है कि मैं बिन बुलाए मेहमानों के बीच फंस गया था। कोई 2 पॉइंट आगे हैं, कोई 2 पॉइंट पीछे हैं, तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों को भी बहुत फायदा होगा। और ऑफ कोर्स द बेस्ट वर्ड आई हर्ड दिस मॉर्निंग एंड स्पेशली आप लोगों से मिला सुबह सुबह, बड़ा अच्छा लगा। कल पूरा दिन में कुछ बिन बुलाए अनचाहे मेहमानों के बीच था, जिनको बुलाना, जिनके बीच रहना कोई पसंद नहीं करता है। बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो आप सबके बीच रहना है। मुझे पूछा, मैंने सोचा कि कल वाले मेहमानबाजी के बाद मैं आऊं या ना आऊं, फिर मुझे लगा नहीं, दिस इज व्हाट आई एम मेड टू डू, नॉट दैट व्हाट आई वाज बीइंग मेड टू डू दिस। तो इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी ब्रेक फ्रॉम दैट। ये अच्छा लगा मुझे। मैं 1-2 चीजें आपके बीच कहना चाहता हूं। बता दें कि शुक्रवार को सीबीआई ने करीब 14 घंटे तक चली छापेमारी के बाद अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। साथ ही 17 अगस्त को मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें मनीष सिसोदिया पर जिन 3 धाराओं में केस दर्ज है उनमें 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के तहत आती हैं। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह ने भास्कर को बताया कि इस केस में अगले 1 या 2 दिन में ईडी की एंट्री हो सकती है। सीबीआई ने इस मामले में जो केस 17 अगस्त को दर्ज किया है उसके मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एफआईआर में मुख्य आरोपी बनाया गया है। आबकारी मंत्रालय संभालने वाले सिसोदिया के अलावा सीबीआई ने आरोपी के रूप में तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी, सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, 9 व्यवसायी और 2 कंपनियों को नामजद किया है। लेटेस्ट न्यूज और डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज। 26/11 जैसा हमला दोहराने की बात। किसने दी मुंबई पुलिस को धमकी? आज दिन की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, जो आ रही है मुंबई से। मुंबई में जहां एक बार फिर हड़कंप मच गया है। एक मैसेज से पूरे पुलिस महकमे के होश उड़ गए हैं। बता दें, मुंबई में एक बार फिर से 26/11 जैसा हमला हो सकता है। हमले की धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर मिली है। हैरानी की बात यह है कि मैसेज पड़ोसी देश पाकिस्तान के नंबर से मिला है। मैसेज करने वाले ने कहा है कि उसकी लोकेशन ट्रेस करोगे तो भारत के बाहर का नंबर दिखाएगा और धमाका मुंबई में होगा। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है इस हमले को 6 लोग अंजाम देंगे। जानकारी के मुताबिक ये घटना देर रात की है, जिससे मुंबई पुलिस भी हैरान है।
मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल को धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी हरकत में आ गई हैं। इस मैसेज के बाद से धमकी देने वाले ने ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजा, जिसमें लिखा कि मुंबई में फिर 26/11 जैसा हमला किए जाने की संभावना है। इस मैसेज में क्या लिखा अब आपको बताते हैं। मैसेज में लिखा, जी मुबारक हो, मुंबई में हमला होने वाला है। ये 26/11 की नई ताजी याद दिलाएगा। मुंबई को उड़ाने की तैयारी की जा रही है। मैं पाकिस्तान से आपके कुछ इंडियन भी मेरे साथ हैं। मुंबई को उड़वाना चाहिए। यह धमकी भरा मैसेज पाकिस्तान नंबर से आया है। हैरानी की बात तो यह है कि ना सिर्फ धमकी भरा मैसेज आया है, बल्कि मैसेज करने वाले ने यह भी लिखा है कि लोकेशन ट्रेस करोगे तो वो भारत के बाहर का दिखाएगा और धमाका मुंबई में होगा। इसके आगे सुनिए, मैसेज करने वाले ने यह भी बताया कि कितने लोग इसमें शामिल हैं, यानी फुल चुनौती के साथ। इस मैसेज में बताया गया कि 6 लोग हैं जो भारत में इस काम को अंजाम देंगे। जैसे ही मैसेज मुंबई पुलिस को मिला है, पुलिस ने फौरन जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। साथ ही दूसरी एजेंसियों को भी इस बारे में जानकारी दी गई है ताकि वो अपने स्तर से इसकी जांच कर सकें, और वो भी अब इस मामले को लेकर सतर्क हो गई हैं। उनको बताया गया है कि रात 11 बजे ये धमकी भरा मैसेज लिखा था, जिसमें 26/11 हमला दोहराने की बात कही है। जरा ठहरिए, ये पूरी खबर नहीं है, बल्कि मैसेज करने वाले की आगे आप बात सुनेंगे तो वो भी आप हैरान हो जाएंगे। धमकी देने वाले ने कुछ नंबर भी शेयर किए हैं। उसने लिखा है कि इसलिए मैंने पहले ही आपको इंडिया के नंबर दे दिए हैं। मैसेज में आगे कहा है कि उदयपुर जैसा सर तन से जुदा वाला कांड भी हो सकता है, यानी कि पहले 26/11 जैसे हमले की बात और फिर उदयपुर जैसा कांड दोहराने की बात भी कही है। इस मैसेज को देखकर मुंबई पुलिस सोच में पड़ गई है और उन्होंने अपनी जांच एजेंसियों को इत्तला कर दी है और जांच पड़ताल में लग गई हैं कि आखिर ये मैसेज किसने भेजा है, कहां से भेजा, और देर रात ये मैसेज आया है और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किसने भेजा है और क्यों भेजा है और ये मैसेज कहां से आया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट न्यूज और डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।